किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन में दूसरे स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, इस समय पर सोयाबीन की फसल 40 से 50 दिन के आसपास की हो चुकी है और इस समय पर किसान भाइयों को सोयाबीन में दूसरा स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन की फसल में हरी इल्ली, स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल, तंबाकू इल्ली, छोटे छोटे रस चूसक कीट इत्यादि रोगों का अटैक, इसके अलावा फंगस संबंधी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। इसके लिए समय समय पर किसान भाइयों को सोयाबीन की फसल में अच्छे से कीटनाशक और फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर सोयाबीन की ग्रोथ कम है, फल फूल कम आ रहे हैं, तो उसके लिए भी किसान भाई टोनिक या एनपीके खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, दूसरा स्प्रे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। सोयाबीन की फसल में दूसरे स्प्रे के सही समय के बारे में बात करें तो 40 दिन से लेकर 50-55 दिन के आसपास सोयाबीन की फसल में आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। खेत में निरीक्षण करना है। अगर सोयाबीन के खेत में इल्लियों का अटैक कम है, यानी कि हल्की फुल्की इल्लियाँ नज़र आ रही है, छोटे छोटे रस चूसक कीट या सफ़ेद मच्छर नज़र आ रहे हैं, तो आप हल्के से हल्के कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके रूप में आप बायर कंपनी की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 100 ml 1 एकड़ में आपको लेना है। सोलोमोन में 2 टेक्निकलों का समावेश होता है, जिस कारण यह इल्लियों के अलावा छोटे छोटे रस चूसक कीट और मच्छर को भी कंट्रोल कर लेती है। अगर बात करें सोयाबीन में इल्लियों की, तो अगर आपके सोयाबीन में हेवी इल्लियों का अटैक है, आपने पहले स्प्रे में कीटनाशक नहीं दिया है, गर्डल बीटल, रिंग कटर, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली इत्यादि इल्ली का अटैक है, तो आप कोई भी हेवी टेक्निकल वाले कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके रूप में आप सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 80 ml 1 एकड़ में आपको लेना है। इसके बाद बात आती है फंगीसाइड की। सोयाबीन में वैसे फंगीसाइड का प्रयोग बहुत से कम किसान भाई करते हैं, लेकिन सोयाबीन में फंगीसाइड देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में पीलापन आना या पत्तों पर धब्बे होना, फसल में फंगस के काफ़ी ज़्यादा लक्षण नज़र आते हैं। फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर युक्त फंगीसाइड यानी कि स्वाधीन फंगीसाइड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बीएसएफ कंपनी की प्राइक्सर फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 120 ml या 100 ml के आसपास आपको 1 एकड़ में लेना होती है। अगर सोयाबीन की ग्रोथ कम है तो आप टोनिक या एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। टोनिक के रूप में आप 100 ml फेंटेक प्लस टोनिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टोनिक के स्थान पर एनपीके खाद दे रहे हैं तो एनपीके 05234 का प्रयोग 1 kg 1 एकड़ में आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान देना है कि जब भी आप दूसरा स्प्रे करें तो सबसे पहले आपको खेत में जाना है और खेत में जाके यही देखना है कि सोयाबीन की फसल कैसी है। इल्लियाँ कम लग रही है तो सबसे हल्के टेक्निकल का प्रयोग करें, इल्लियाँ ज़्यादा है तो हेवी दवाई लाएं, फंगस का अटैक है तो फंगीसाइड मिलाएं, वरना फंगीसाइड ना मिलाएं। अगर ग्रोथ अच्छे से है, फल फूल भी आ रहे हैं, तो टोनिक का खर्चा ना करें, केवल कीटनाशक का सिंगल स्प्रे भी कर सकते हैं। जब भी आप स्प्रे करें तो खेत में थोड़ी बहुत नमी होना चाहिए। इसके अलावा मास्क पहनकर, हाथ में ग्लव्स पहनकर ही स्प्रे आपको करना है, ताकि आपके शरीर पर कोई नुकसान ना हो। तो सोयाबीन की फसल में दूसरा स्प्रे 45, 50 या 60 दिन के आसपास आप कर सकते हैं, जिसके रूप में आप एक कीटनाशक और फंगीसाइड और टोनिक का प्रयोग कर सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप सोयाबीन में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।